नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण। नहीं देह ना देह का भान, ना तो ओम शांति। 27/4/2020 आज की मुरली सार है। बाबा ने कहा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो कि सारा दिन में चलन कैसी रही। चेक करो यज्ञ के प्रति अनिष्ट ईमानदार रहे। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही। चेक करो यज्ञ के प्रति अनिष्ट ईमानदार रहे। जैसे कि व्यापारी क्या करते हैं, दिन भर जो भी व्यापार करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, शाम को बैठ के हिसाब निकालते हैं, क्या मुनाफा हुआ, क्या घाटा हुआ। तो वैसे ही हमें भी दिन भर हमने क्या किया, कैसे रहे, क्या बोला, क्या खाया, हमारे उल्टे संकल्प तो नहीं चले, व्यर्थ चिंतन तो नहीं चला, हमारे मन में उल्टे सुलटे ख्यालात तो नहीं आए। हमें भी शाम को बैठ कर के हिसाब निकालना है कि कितना समय हमारा व्यर्थ में गया और कितना समय हमारा सामर्थ्य में गया। तब हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है। जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है। उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन
सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है ना गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। हमारे सामने बहुत सारे कर्म भोग आ जाते हैं, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे कि कभी बीमारी के रूप में, कभी घर में अनेक प्रकार के टेंशन के रूप में, तनाव के रूप में, घर में धन के रूप में और लोगों के व्यवहार के रूप में अनेक प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा की याद में रहते हैं तो ये बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े परिस्थितियाँ भी हम बहुत ही आसान से पार कर लेते हैं। ये हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं, पेपर भी हैं। जिस प्रकार से जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर आते हैं, तो पेपर कठिन भी आते हैं, सरल भी आते हैं, लेकिन हम अपने मनोबल से, बुद्धि के बल से उनका आंसर देके आ जाते हैं और कहते हैं कि पेपर तो बहुत ही कठिन आया था, लेकिन फिर भी हमने अपनी बुद्धि से उसका आंसर दे दिया। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जिनको हमें अपनी मनोबल स्थिति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन्हें पार करना है। जब हम खेल के जैसे पार कर लेते हैं तो इतनी खुशी होती है कि हमने बहुत ही सहज में पार कर लिया है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। डिटेल है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है ना। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह के दुनिया की स्थिति को हिला न सके, वही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। स्लोगन, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति।